आज अनमोल सबसे कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। हमारे भोजन का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये पुरानी कहावतें बिल्कुल सच है कि जैसा आहार वैसे विचार, जैसा अन्न वैसा मन। रास्तिक या तामसिक भोजन से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, सात्विक भोजन से विचार आते हैं, शुद्ध विचारों से अच्छा चरित्र बनता है और परमात्मा के लिए अच्छा चरित्र बहुत ज़रूरी है। परमात्मा के प्रेम के बिना कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। सदा शुद्ध सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन नेक और ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए और उस कमाई में से बुज़ुर्गों को और दूसरे सब लोगों को उनका उचित हिस्सा दे दिया जाना चाहिए। खाना सादा और हल्का होना चाहिए और उसे प्रसन्नचित्त होकर पकाना और खाना चाहिए। कम खाना चाहिए और खाने से पहले परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्तिक भोजन के लिए बताया है कि ये भोजन हमारे मन को बहुत चंचल बनाता है तथा उसे संसार की ओर प्रवृत्त करता है। तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस, क्रोध आदि उत्पन्न करता है और सात्विक भोजन से हमारे मन में शांति आती है और पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। मलिन विचार आत्मिक उन्नति में ये बहुत बड़ी रुकावट होते हैं और ये विष के समान है। सावधान रहो और बुरे विचारों से फौरन मन को मोड़ लो। अपने मन को हमेशा सुमरन में लगाए रखो। क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है? हर समय नाम का सुमरन करते रहो। जैसे छोटे बच्चे 1 2 3 4 दोहराते हैं, तो सुमरन का एक बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ सुमरन से ही हमारे अंदर आत्मबल का विकास हो सकता है। सुमरन धीरज और दृढ़ता के साथ बिना रुके करते रहना चाहिए। यह लगातार बिना रुके अटूट रूप से निरंतर चलता रहना चाहिए। एक सत्संगी ने शिकायत की, महाराज जी मेरा मन मुझे भजन में बैठने नहीं देता और जब मैं बैठता हूँ तो यह सुमरन भुला देता है। महाराज जी मुस्कुराए बोले, अच्छा तो आपका मन और क्या करे? वह तो बड़ी ईमानदारी और तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्या आपको भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें। इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच ज़बरदस्त लड़ाई है। मन के साथ जरा भी रियायत ना करें और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पहले आप मन ही मन पर धावा बोल दें और उस पर चोट करते ही रहें, ताकि उसे कभी भी बदले में हमला करने का मौका न मिले। ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तिल पर एकाग्र करके भजन करना चाहिए। ध्यान या तवज्जो के द्वारा ही सुमरन होना चाहिए और उस समय तन मन जवान तथा देखने और सुनने की शक्तियाँ सब स्थिर और शांत रहनी चाहिए। सत्संगियों को विचार करने की, स्पष्ट और सही विचार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत थोड़े लोग विचार करते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हम विचार नहीं करते। लोग काम वासना के शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं। क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? चिंता उलझे हुए विचारों से उत्पन्न होती है। स्पष्ट व सही विचार की आदत डालो और अपने दुख और कष्ट को हंसकर भुला दो। जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हंसने में कोई खर्चा होता है? हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत ही बन जाती है। आपका चिंता करना यह बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को अपनी मौज के माफिक ही सब कुछ करने दो। उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखो तो कभी दुखी ना होंगे। अब थोड़ा सा भैया जी का